हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज मेरा जो पूरा वीडियो है वो रेज़र कट के ऊपर है। रेज़र विद स्टेप। गर्ल्स ने मुझसे पूछा था कि मैम आप रेज़र विद स्टेप किस तरह से करती हैं, तो मैं पूरा आज आपको क्लियर करूंगी कैसे कैसे रेज़र विद स्टेप कटिंग पूरी होती है। मैंने पहले भी आपको दी हुई है उसकी वीडियोस, लेकिन अभी गर्ल्स ने और भी बोला है कि मैम बिल्कुल क्लियर करिए और भी ज़्यादा आप बिल्कुल पास से, तो मैं आपके लिए फिर दोबारा से यही एक कटिंग लाई हूँ। तो आप देखते रहिए वीडियोस को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। अब आप देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये मैं आपको आज रेज़र कटिंग बता रही हूँ। रेज़र, इसमें स्टेप्स नहीं डालते हैं। मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला था कि आप बस सिर्फ रेज़र कटिंग कर दीजिए। मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही उनको बताया था कि आप रेज़र कटिंग अच्छी लगेगी आपके ऊपर। तो उन्होंने रेज़र कटिंग के लिए ही मुझे बोला कि आप रेज़र कटिंग कर दीजिए, वही मेरे ऊपर सूट करेंगे। और मेरे हेयर्स भी काफ़ी लॉन्ग हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेज़र कटिंग में बीच में पार्टिंग करते हैं, बिल्कुल सेंटर पार्टिंग लेकर पूरा पीछे तक सेंटर पार्टिंग करते हैं। पार्टिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में ही होनी चाहिए पार्टिंग। इसमें यही ध्यान रखते हैं कि सेंटर पार्टिंग लेनी चाहिए। और इसमें एक एक स्टेप लेकर आगे से रेज़र कट किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि चाहे आपके कर्ली हेयर्स हैं, स्ट्रेट हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं, तो इसकी जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है। इसका सेंटर पार्टिंग पीछे तक करनी है, बीच में से पार्टिंग लेकर, और पूरे बालों को कॉम्ब अच्छे से करना होता है। नीचे से जो अटकलें होती हैं वो निकालनी होती हैं। आगे की जब एक एक पार्टिंग लेकर आपको पूरे बाल आगे तक ले जाने होते हैं। इसमें आपकी जो सीज़र होती है वो बहुत बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। इसमें शार्प सीज़र से ही आप कटिंग करेंगे तो एकदम से कट मारना होता है आपको। तो इसमें कटिंग ध्यान रखिए कि जब भी आप कटिंग करते हैं तो बिल्कुल आगे ले जाकर जितना आपको शॉर्ट देना है तो उसमें आपको स्ट्रेट कट कर देना है एकदम से। एक्चुअली मेरा कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैं उस कैमरे को भी सेट कर रही थी बीच बीच में। जहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट को बिठा रखा था वहाँ से वो पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैं आपको शो नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने को अपने कैमरे की जो डायरेक्शन थी वो चेंज करनी पड़ी। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट लेकर कट करा था, ऐसे ही हम ऊपर से दूसरा पार्ट भी ऐसे ही लेंगे और पूरा आगे ले जाकर सेम उसी के अकॉर्डिंग पूरा कट करना है, उसके बराबर ही। वैसे इनको लग तो रहा था कि मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करवा लूँ, लेकिन फिर भी मैंने इनको यही एडवाइस दी कि पहले आप देख लीजिए आपकी अपनी कटिंग। अगर आपको और शॉर्ट करवाने होंगे तो मैं दूसरी तरह से भी आपके शॉर्ट कर सकती हूँ। तो वही तीसरा स्टेप भी मैंने ऐसे ही लिया कि वो पूरा का पूरा आगे तक ले गई और उसके बराबर ही कट करना है। फिर मैंने फोर्थ स्टेप भी लिया, तो फोर्थ स्टेप भी सेम, अगर कितना भी लंबा क्यों ना हो आपका स्टेप वाला आगे तक जाएगा। और लेकिन सेम जो फर्स्ट स्टेप आपने कट करा था उसके बराबर ही आपको सीधा स्ट्रेट ले जाकर उसकी कटिंग करनी है।
लेयर कटिंग में बस यही ध्यान रखते हैं। अब लास्ट का स्टेप था, जो थोड़े से बाल रह गए थे उसको भी मैंने ऐसे ही करना था कि उसको भी आगे पूरे सारे बालों को ले जाकर और मुझे कट करना था। सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि सेंटर पार्टिंग करनी है, और सेंटर पार्टिंग करने के बाद में जब मैंने एक तरफ से बालों की कटिंग कर दी थी, अब मुझे दूसरी तरफ से बालों की कटिंग सेम ही स्टेप ले लेकर करनी है। कटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इस वाली कटिंग को, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो यही वाला है, और आप इसी वाले जो तरीके को यूज़ कर सकते हैं रेज़र कट में। वही सेम लेना है आपको। फर्स्ट स्टेप आपको जहाँ जितना दूसरी साइड का लिया था वैसे ही आपको इस साइड का भी लेना है और कट कर देना है। आपकी सीज़र इस तरह से चलनी चाहिए कि एकदम से कट होना चाहिए। सेम फिर दूसरा स्टेप भी आपको वैसे ही लेना है। देखिए ईयर टू ईयर पार्टिंग है मेरी। पार्टिंग जब आप लेते हैं कटिंग में तो पार्टिंग बिल्कुल ध्यान से लीजिए। थोड़े से बाल भी आपके इधर से उधर नहीं होने चाहिए, फिर कटिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। सेम वैसे ही थर्ड स्टेप लीजिए, जैसे उस साइड लिया था सेम इस साइड की कटिंग भी हमारी सेम ही होनी चाहिए। तो थर्ड स्टेप, और देखिए ईयर टू ईयर पार्टिंग जो मैं लेती हूँ वो बिल्कुल क्लियर पार्टिंग होती है, तभी आपकी कटिंग में स्मार्टनेस आएगी कि आपकी पार्टिंग जब सेम होगी, अच्छी सी होगी, तो आपकी कटिंग भी अच्छी जाती है। बस सारे बालों को आगे लेते रहिए स्टेप बाय स्टेप, और सेम प्रोसीजर रखिए। तो इस तरह से आपको सेम पार्टिंग ले लेकर वैसे ही कटिंग पूरी करनी है आपको। रेज़र कट बहुत अच्छी कटिंग है। इसमें जब कटिंग पूरी होती है, इसमें ये वी की शेप में आती है कटिंग, और इसकी पोनी भी बहुत अच्छी बनती है। इसकी जब आप हाई पोनी बनाएंगे तो इसकी हाई पोनी भी बहुत अच्छी लगती है। बस आप देखते रहिए कि आप जो भी हम हेयर्स की वो ले जा रहे हैं, लेंथ ले जा रहे हैं पूरा, वो उतनी ही लेंथ काटनी है जितनी कि फर्स्ट स्टेप में काटी थी आपने, उसके बराबर ही काटनी है। उसके आगे नहीं काटनी, पीछे नहीं काटनी, उसके बिल्कुल बराबर बराबर लेके काटनी है। आप उनका हेड बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, और जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसके बराबर के, और वो सारे सारे कट कर दीजिए। यही इस कटिंग की प्रोसीजर होती है। तो इसमें फिर आप देखिए कि आप पूरे बाल सारे सारे दोनों तरफ से आपने कटिंग करी है, वो पीछे ले जाइए इनके, और देखिए कि कितना इनका शॉर्ट हुआ है और क्या लुक आया इनके बालों का, वो इनको आप दिखा भी सकते हैं। कॉम करने से ही हमारे को ये क्लियर हो जाता है, नीचे से हम अच्छे से कॉम करेंगे, और कॉम करके हमारा ये क्लियर हो जाता है कि हमारी कितनी लेंथ है इस ये हेयर्स की। देखिए ये देखिए, मैंने आपसे बोला था कि इसमें वी शेप आती है, लेकिन आप जब मेरी तरह से ही काटेंगे तभी वी शेप आएगी। आप ये ध्यान रखिए, जो फर्स्ट स्टेप है उसको लेकर जाना है, आगे कट करना है, और सेकंड स्टेप को भी उसके बराबर में ही कट करना है, थर्ड को भी उसके बराबर में कट करना है, सारे स्टेप उसके बराबर में ही कट करना है, तब ये शेप आएगी। ये ध्यान रखिए। और ये इनकी पोनी थी जो बनी थी। तो ये वाली कटिंग रेज़र कट कहलाती है। लेकिन अभी मुझे थोड़े से बाल ज़्यादा लॉन्ग लग रहे थे, इनके अकॉर्डिंग कि ये कह रही थी कि मैम थोड़ा सा लॉन्ग लग रहे हैं हेयर्स,
हल्के से स्टेप भी डाल दीजिए। तो मैंने इनको पहले ही भी बोल दिया था कि अगर आपको डलवाने हैं स्टेप तो वो भी डल जाएंगे। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा उनका स्टेप लेकर यू शेप में निकाले थे दोबारा से। ये जज नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से मुझे बाल कटवाने चाहिए, हेयर की कटिंग कैसे करवानी चाहिए। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आपका 2-3 स्टेप डाल देती हूँ, उसमें और भी अच्छा कट हो जाता है। तो मेरी जो स्टेप विद रेज़र है फिर वो मैंने शुरू करी थी दोबारा से। हेड को बिल्कुल सीधा रखिए, क्योंकि अभी जो मैंने कटिंग रेज़र कट करी थी वो इनको थोड़े से लॉन्ग लग रहे थे। इन्होंने कहा कि मैम बीच में से आप स्टेप्स डाल सकती हैं, तो आप इस वाली कटिंग में भी डाल दीजिए। तो मैंने फिर वही कटिंग कंटिन्यू रख कर थोड़े थोड़े स्टेप मैं डालती चली गई। यू शेप में डालने हैं। थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग लग रहे थे इनको हेयर्स, ऐसा लग रहा था कि इनको की कटिंग नहीं हुई है, थोड़े से और शॉर्ट कर दीजिए। तब मैंने उनको बताया कि इसमें स्टेप भी हो सकते हैं। और मैंने रेज़र स्टेप मैंने आपको कई बार वीडियोस में डाल चुकी हूँ, इसमें आप देख भी चुके हैं। इस चीज़ को भी देखिए। आप ये ध्यान रखिए कि अगर बाय चांस आपके क्लाइंट ने कुछ बाद में कोई दूसरी कटिंग के लिए बोला है तो आप वाली कटिंग भी कर सकते हैं। ये सारे बाल मैं आगे ले गई हूँ, सेम ऐसे ही जो मैं आपको बता रही थी। सारे बाल आगे ले जाकर मैंने थोड़ा सा जो अनइवन से हेयर्स थे सीधे ले जाकर वो इनके निकाल दिए हैं। और वो कटिंग मैंने थोड़ी सी इनकी और चेंज कर दी है। वही जैसे मैंने आपको रेज़र कट में बताया था कि सारे बाल आगे ले जाकर बिल्कुल बराबर काटने हैं। जो आगे पीछे के बाल होते हैं, छोटे मोटे बाल होते हैं, जो अनइवन से जो आप देख भी रहे होंगे, मैं बार बार कॉम कर रही हूँ तो उसमें से दिख भी रहे हैं आपको, वो हेयर्स आप सीजर से निकाल दीजिए। वाले अनइवन जो हेयर्स होते हैं, इससे इनके बालों की भी लेंथ छोटी हो जाएगी और जो इनको चाहिए था वो भी मिल जाएगा। पहले इन्होंने रेज़र करवाई, उसके बाद रेज़र विद स्टेप करवाई। रेज़र विद स्टेप मैंने आपको कई बार बताइए। देखिए अब ये कटिंग आपकी निकल के आई है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे एक स्टेप मेरा अभी भी बंधा पड़ा है। मैं उस स्टेप को फ्रंट से काटती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी कटिंग कर दी है उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। सब कुछ हो सकता है, चेंज हो सकता है। आपको कटिंग करनी अच्छे से आनी चाहिए। आप उस कटिंग को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा बीच में स्टेप्स डलवाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गए थे मैं, क्योंकि कटिंग में टाइम लग रहा था। क्योंकि पहले मैंने रेज़र करी, उसके बाद इन्होंने कहा कि थोड़े से बड़े हेयर्स हैं मेरे तो शॉर्ट कर दीजिए। तो मैंने स्टेप कटिंग भी बीच में ले ली थी इनकी। आगे का जो स्टेप है वो आप ध्यान रखिए। जब भी आप आगे का स्टेप लेते हैं आप इनसे पूछिए कि आपको कानों के पीछे बाल रखने हैं तो आपको चिन से के बराबर की कटिंग करनी है, और अगर कानों के पीछे नहीं रखने हैं तो फिर नोज़ के बराबर की कटिंग करनी है। तो इन्होंने कानों के पीछे रखने थे तो मैंने इतनी कटिंग करी कि इनके कानों के पीछे आ जाएगी। अब इनके सारे बाल जो फ्रंट कटिंग मैंने करी है इसमें सारे बाल पीछे ले लिए थे। फिर इनको एक स्टेप इनको अभी और शॉर्ट करवाना था कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा आगे से भी शॉर्ट कर दीजिए। कहने में तो हिचकिचा रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था इनकी कटिंग में। देखिए मैंने नोज़ तक की कटिंग, लिप्स तक कर दी है ये वाली कटिंग भी। आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी रहने दे सकते हैं, जैसा क्लाइंट का मन हो वैसा करिए। इनके बहुत लॉन्ग हेयर्स थे तो इन्होंने काफ़ी शॉर्ट करवाए थे और स्मार्ट भी लग रही थी इनकी कटिंग। तो ये पहले रेज़र स्टेप हुई। कटिंग अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इनकी कटिंग हो चुकी थी तो ये पोनी बनाकर अब घर जाएंगे। देखिए कितने शॉर्ट करवाए इन्होंने, क्योंकि दोबारा कटिंग भी हुई है इनकी। पहले रेज़र हुई थी, फिर रेज़र विद स्टेप करी है। तो ये इनकी पोनी है।
और इनको अपने बालों को बहुत स्मार्टनेस आ रही थी इनके बालों में, और लॉन्ग भी नहीं रहे थे। तो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। थैंक यू।